राधे राधे दर्शकों। मीन राशि के लिए 1 से 30 नवंबर का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूं। ग्रह गोचर में हो रहे बदलाव की स्थिति का प्रभाव क्या पड़ेगा मीन राशि के जातक जातिका पर। वहीं पर शिक्षा, कैरियर, व्यापार, या बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके दाम्पत्य की, और साथ में बात करेंगे महीने की कुछ विशेष तारीखें, जो कि हर माह में कुछ ऐसी तारीखें आती है जब मन का व्याकुल होना, तनावग्रस्त हो जाता है, या हमारे मन में चिंता बन जाती है, अपनों को लेकर डर हो जाता है। उन तारीखों को जानेंगे, उनकी सावधानी को जानेंगे, और इसके साथ में हर महीने में कुछ विशेष तारीखें आती है जब आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होती है और आपके करे गए कार्य आपको आगे विशेष लाभ की प्राप्ति कराते हैं। चलिए इन सब विषय पर बात करेंगे। उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली ज्योतिष से संबंधित कुंडली, हस्तरेखा और वास्तु की वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं, वे आपको समय अनुसार प्राप्त हो जाए, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मीन राशि के जातक जातिका को यह राशिफल देखने के लिए अपने जन्म कुंडली की केवल चंद्र राशि का प्रयोग करना है। आपका बोलता हुआ नाम कुंडली का आधार पर नहीं है तो हो सकता है इसके प्रभाव में बदलाव आए। अब शुरू करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के साथ में। देखिए, शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि आपके अष्टम में विराजमान है 11 नवंबर 2022 को, और यह आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। वहीं पर मंगलदेव 13 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और यह आपके चतुर्थ भाव में है, जो कि तीसरे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर परिवर्तन योग का निर्माण होगा, जो कि एक अच्छा और शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसके अलावा बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे 13 नवंबर को, और ये शुक्र के साथ स्थितिगत भाग्य भाव में चले जाएंगे लक्ष्मी नारायण योग के साथ में, यानी अच्छी स्थिति में इनका भी प्रभाव मिलने वाला है। सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करेंगे बुध आदित्य योग के साथ में 16 तारीख को। यह वृश्चिक में जाएंगे, जहां पर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग और मंगल शुक्र का परिवर्तन योग, यह सब आपको मिलने वाला है, यानी एक अच्छी स्थिति है। और सबसे बड़ी स्थिति की हंस महापुरुष राजयोग आपको प्राप्त है, पूरे माह रहने वाला है। और इस बीच में 24 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति आपके मार्गी भी हो जाएंगे, यानी अब उनके शुभ प्रभाव में और बढ़ोतरी मिलेगी और आपके कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें या नए आइडियाज आते हुए इन पे आप काम नहीं कर पा रहे थे, अब उन पर काम भी शुरू होगा, उनका अच्छा फल भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अब ओवरऑल बात करते हैं, कैसा रहेगा आपका शिक्षा। देखिए, शिक्षा की स्थिति जैसी आपकी शनिदेव मार्गी हो गए हैं, हालांकि थोड़ी बहुत कठिनाई तो होगी, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी ही पड़ेगी, लेकिन शिक्षा के परिणाम अब उत्तम आने वाले हैं। यह स्थिति स्पष्ट नजर आती है, थोड़ा देर से आएंगे लेकिन उत्तम आएंगे। प्रेम संबंध में थोड़ी सी दिक्कत, परेशानी की संभावना दर्शा रही है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है। इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि थोड़ा 2 दिन खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ शुक्रदेव भी आपके आप भाग्य भाव में आ गए हैं, तो यहां से ये भाग्य में वृद्धि करेंगे। बुधदेव के साथ में है, सूर्य भी साथ में है, तो भाग्य का तो इस माह में भरपूर साथ मिलने वाला है, यानी कि मध्य के बाद से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उससे पहले आपको अधिकारियों के साथ संबंधों को ठीक रखना है, वाहन चलाते समय सावधानी और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी है। बीपी से संबंधित दिक्कत होना, शुगर से संबंधित दिक्कत होना, इनमें अगर आपको समस्या है तो उनका समय अनुसार इलाज कराते रहे। सूर्य भी नीच के हैं, तो कार्यों में विघ्न बाधा, अधिकारियों के साथ बहस विवाद में ना उलझे, इस बात का भी ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी दिखाई देती है, हड्डियों से, आंखों से संबंधित दिक्कत भी दिखाई देती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर राहु का भी दृष्टि प्रभाव है, तो दवाइयां भी नहीं लग रही होगी या बीमारी समझ में नहीं आ रही होगी, ये स्थिति भी आपकी बनी हुई है। लेकिन जैसे ही सूर्य पार हो गए, माह के बाद से आपको स्वास्थ्य का भी लाभ, कार्यों की विघ्न बाधाएं भी दूर होगी और आपके कार्यों में तेजी आएगी, बनने भी लगेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। जितनी आप मेहनत करते हैं उतना कार्यों में भी आपको नजर आने लगेगा और आपका अंदर का उत्साह बनेगा और आप अच्छे से अपने कार्यों को सफलता की ओर लेके जाएंगे। बात करते हैं व्यापार के लिए यह माह कैसा रहेगा। जैसे ही आप 13 नवंबर के बाद से बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त होने वाली है, नए मौके, नए अवसर, उस पर कार्य करेंगे और उसमें आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होगी। नौकरी पेशा को नौकरी मिलने के लिए भी अच्छे मौके, अवसर प्राप्त होंगे और बिजनेस व्यापार के लिए भी अच्छी स्थिति प्राप्त होने वाली है। 24 नवंबर के बाद से अच्छा व्यापार या बिजनेस की स्थिति अच्छी होगी। राजकीय कार्य, गवर्नमेंट जॉब के भी रास्ते खुलेंगे, जिनमें आपको कुछ विशेष सफलता या उच्च पद प्राप्त होने की अच्छी संभावनाएं दर्शाता है। यानी मीन के लिए यह माह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि
इस माह के मध्य से पहले अच्छी स्थिति नहीं है, ना मान के लिए ना सम्मान के लिए। छोटी छोटी बात ही कारण बन जाएगी कि आपके सम्मान की हानि हो। इसलिए स्त्री पक्ष का विशेष सम्मान करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नहीं, छोटी सी बात ही खराबी का कारण बन जाएगी। जहां पर अभी आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर इल्जाम लगना, वाद विवाद होना, झगड़ा, या आपका स्वास्थ्य ही स्थिति ही दाम्पत्य में खराब चल रही है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ध्यान रखें, 16 तारीख तक कोई भी इल्जाम ना लगाए, बेवजह क्रोध से बचाव करें, जल्दबाजी ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, गलत संगत से बचाव करें, झूठ ना बोले, इन सब चीजों का पालन करें, जिससे कि आपको यह आधा महीना और बचा, ये अच्छे से निकल जाए। उसके बाद में आपकी स्थिति आपके पराक्रम के बल पर बहुत सफलता देने वाला है। नए आइडियाज आएंगे, आइडियाज आपके सक्सेसफुल हो गए, उन पर काम करेंगे, प्लानिंग बनेगी, एक से ज्यादा इनकम के स्रोत बनना यह भी दर्शाता है। कोई शुभ समाचार, विशेष पुरस्कार आपको प्राप्त हो जाए, यह भी स्थिति दर्शाता है। शिक्षार्थियों के लिए भी यह माह अच्छा रहने वाला है, इसमें क्वेश्चन से नहीं। कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा वालों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके महीने की कुछ विशेष तारीखें। जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ तारीखें अच्छी और कुछ तारीखें अशुभ होती है, तो इन दोनों ही तरह की तारीखें 1 तारीख से हम शुरू करेंगे। 1 तारीख, 2 तारीख आपके लाभ के लिए है, 3-4 तारीख आपके धन हानि को, नुकसान को दर्शाती है, 5-6 तारीख आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छी है, खुशनुमा माहौल रहेगा, मन में मजबूती आएगी, कुछ परिस्थिति आप अपने बदलाव करना चाहते हैं कर सकते हैं। 7-8 तारीख परिवार के लिए, धन के लिए, कुटुंब के लिए अच्छे सहयोग को प्राप्त कराने वाले, संचित धन में वृद्धि कराएगी। 9-10-11 तारीख आपके पराक्रम या मित्रों का सहयोग चाहते हैं तो बातचीत करेंगे, तो यहाँ पे सहयोग प्राप्त होगा। 12-13 तारीख चिंता भरी है, मन में चिंता होना, कोई भय होना या दाम्पत्य में कलह होना, इस स्थिति को दर्शाती है, इसलिए तनावपूर्ण स्थिति है, सावधानी बनाए रखें। 14, 15, 16 तारीख आपके शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, प्रेम संबंध के रिलेशन में अगर तनाव है उसको दूर करने के लिए, बातचीत करने के लिए अच्छी स्थिति है। 17 और 18 तारीख वाद विवाद, चोट चपेट की घटनाओं को सावधान करने के लिए है। ध्यान रखें, बेवजह वाद विवाद में ना पड़े, चोट चपेट की संभावनाएं दिखा रही है। 19-20 तारीख दैनिक रोजगार को, नए अवसर को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी है, रोजगार में वृद्धि होगी, दाम्पत्य में समय बिताने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। 21-22 तारीख, 23 तारीख यात्राओं से बचाव करें, दुर्घटना की संभावनाएं हैं, पुरानी बीमारी कोई उभर सकती है, इसलिए हेल्थ के प्रति भी लापरवाही ना करें। 24-25 तारीख भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक अनुष्ठान या आपके उच्च शिक्षा के हेतु, अध्यात्म के हेतु अच्छी स्थिति को दर्शाती है। 26-27 तारीख राज्य के कार्य के लिए, कार्य क्षेत्र में विशेष प्रभाव बना रहेगा, अधिकारियों का सहयोग चाहते हैं तो बातचीत करने के लिए अच्छी है। 28-29 तारीख इच्छा पूर्ति, लाभ, रुका हुआ काम पूरा होना, पद प्रमोशन की संभावनाएं को दर्शाती है, उच्च अधिकारियों के साथ अच्छी मीटिंग सेमिनार होना, यह भी स्थिति को दर्शाती है। 30 तारीख आपके धन हानि को लेकर के है, धन का खर्च होना या धन की नुकसान होना या बेवजह की यात्राएं होना, इस स्थिति को दर्शाती है। हालांकि विदेश से संबंधित कार्यों में तेजी आएगी। यह था 1 से लेकर 30 नवंबर तक का मासिक राशिफल। अब बात करते हैं महीने में मौजूद जैसे कुछ अवसर प्राप्त होते हैं नौकरी पेशा के लिए। जैसे बात करें धन की स्थिति को लेकर के, 7-8 तारीख विशेष अच्छी रहने वाली है और 17-18 तारीख नौकरी पेशा को अपने आगे जाना है, प्रतियोगिता परीक्षा है उनको पार करना है और नौकरी के लिए जा रहे हैं, 17-18 तारीख को विशेष लाभदायक स्थिति बनेगी। इसके अलावा व्यापारियों के लिए कुछ तारीखें हैं जिन पर अपने व्यापार में कुछ बड़े फैसले या कार्य करते हैं तो उनको लाभ मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। 1-2 तारीख, 28-29 तारीख और 9-10-11 तारीख, यह स्थिति आपके व्यापार में, आपके रोजगार में वृद्धि करने के लिए कुछ विशेष सफलताएं, बड़ा लाभ प्राप्त होने की स्थिति को दर्शाती है। वहीं पर सावधानी रखनी है व्यापारियों को। 3-4 तारीख, 30 तारीख और 7-8 तारीख कुछ नुकसान होना इस स्थिति को दर्शाती है, पैसे का डूब जाना, पैसे का फंस जाना। 3-4 तारीख, 30 तारीख और 7-8 तारीख आपके कार्य में विघ्न बाधा आना या बनते हुए कार्य का बिगड़ना इस स्थिति को दर्शाती है। वहीं शिक्षार्थियों के लिए जो उत्तम तारीखें हैं परीक्षा में बैठने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए या शिक्षा के लिए विशेष 24-25 तारीख और 5-6 तारीख या शिक्षार्थियों के लिए विशेष लाभदायक स्थिति को दर्शाती है। प्रेम संबंध में कड़वाहट है उसको दूर करना चाहते हैं, 24-25 और 5-6 तारीख को प्रयास करेंगे तो यहाँ पर स्थिति बेहतर हो जाएगी। वहीं पर बात करते हैं दाम्पत्य को लेकर के, कुछ स्थिति विवाद वाली होती है, कुछ तारीखों का ध्यान रखना है,
क्योंकि उसके कारण विवाद ज्यादा बढ़ जाते हैं, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। इसलिए इन विशेष तारीखों का ध्यान रखें, 3, 4 तारीख और 30 तारीख, 7 और 8 तारीख। इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें। बेवजह के इल्जाम लगाना, गलतफहमी करना, मनमुटाव करना, इस स्थिति से खुद का और दाम्पत्य का सुरक्षित रखने का प्रयास करें। यह थी इस माह की कुछ तारीखें जो आपको लिए आपके जीवन पर एक त्योहार के रूप में आप पाते हैं। इसीलिए फेस्टिवल लाइफ एस्ट्रो चैनल ये बनाया है कि ज्योतिष जीवन में त्योहार है, वह कैसे त्योहार है ये प्रत्येक दिन मैंने आपको बताया है। आप इन तारीखों का विशेष इस्तेमाल कीजिए। शिक्षार्थी है तो वह कीजिए, व्यापारी है तो वह कीजिए, नौकरी चाहते हैं वह कीजिए, जिससे कि उनको उनके प्रयास में सफलता प्राप्त हो। बाकी आप अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं, यह प्राय सामान्य राशिफल है जो गोचर की स्थिति के आधार पर मैंने तैयार किया है। वहीं पर आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति, चल रही दशाएं आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ बताती है। इसलिए अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं और भी बारीकी से जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। हस्तरेखा का विश्लेषण आप करा सकते हैं, वास्तु का भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रिय दर्शकों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।